संविधान के पहले भाग में क्या है बताओ, कोई शर्त लिख रहा है। राज्य क्षेत्र। देखो मैं आपको पहले बताया था, दो शब्द को प्रयोग करेगा संघीय, एक तो फेडरल और एक यूनियन। जैसा अमेरिका का संविधान है वो संघात्मक है, संघीय शासन व्यवस्था है, और भारत की संघीय शासन व्यवस्था है। तो अमेरिका में उसमें लिखा है उन्होंने फेडरल ऑफ स्टेट, फेडरल ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। और भारतीय संविधान में फेडरल की जगह कहीं का प्रयोग करेगा यूनियन ऑफ स्टेट, तो कहीं का प्रयोग करेगा यूनियन। बस ये चीज ध्यान रखना है। अनुच्छेद 1 से 4। दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता। इस अनुच्छेद से 5 से अब नागरिकता, नागरिक क्या हो, दो तरह के नागरिक हो, एक जन्मजात और दूसरा विदेशी। जैसे हमारा है, हम जन्मजात नागरिक है, यहाँ के मूल नागरिक कैसे क्या हो सकते, एक मूल नागरिक दूसरा विदेशी नागरिक। ठीक, हमारा आप लोग कैसे हैं मूल नागरिक। तो विदेशी नागरिक कौन होगा, जो कोई दूसरे देश में घूमने आवे क्या जगह विदेशी नागरिक। तीसरे भाग में क्या है, अधिकार। 12 से 35 मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, व्यक्ति को दिए गए वे अधिकार जो प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसी व्यक्ति को दिए गए वे अधिकार जिन्हें उस देश की सरकार भी नहीं छीन सकती, जिन्हें उस देश की सरकार भी नहीं छीन सकती। एक तो ये चीज रखना, दूसरी चीज ध्यान रखनी, हालांकि वो कुछ नहीं लेकिन मैं कहीं बता रहा हूँ, मौलिक अधिकार वे प्राकृतिक अधिकार जिन्हें किसी देश की कोई सरकार नहीं छीन सकती। एक चीज तो इसमें होगी यार, दूसरी चीज इसमें होगी यार कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सामाजिक विकास में सहायक। अब एक बात कहो, व्यक्ति के कहीं में व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में सहायक है। अपने घर से लेके चलो, अगर आप लोगों के मम्मी पापा आप लोगों को बात बात में पक्का लगे तो आप लोगों का विकास होगा, विकास होगा। कहीं क्या होगी आत्मग्लानी, मतलब आत्मग्लानी कैसे छोड़ देंगे। आप जहाँ कहीं बैठे यार दोस्त में क्या वहां पर बैठा था भाई, हम कहीं घूमने फिरने जाओगे तभी तो हमारा विकास होगा, खेलने जाओगे तभी तो विकास होगा। क्योंकि मैं इसका उदाहरण बताऊंगा आप लोगों को, एक पढ़ा लिखा आदमी चाहे उसने कितनी डिग्री करे, अगर वो समाज में काम नहीं करता, समाज के लिए काम नहीं रखता, समाज के लिए काम नहीं रखता, तो उसका पढ़ना लिखना बेकार है। नीति निर्देशक तत्व 36 से क्या, अब इनमें अनुमान कर देख लो, खैर बताऊंगा मैं जब भी आप दोबारा याद रखिए। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, ये बात योग्य है। अगर आपके किसी अधिकार का हनन हो तो आप कहां जा सकते, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं है आप जाकर याचिका जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो दो जगह जाते हैं, कहा हाई कोर्ट या सुप्रीम, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये चीज है नीति निर्देशक तत्व, ये वाद योग्य नहीं, वाद योग्य नहीं मतलब क्या होगा, आप इन्हें काम इन नीति निर्देशक तत्वों को
कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, देखो बताया बताऊंगा। अनुच्छेद 40 था। क्या है अनुच्छेद 40 में? ग्राम पंचायत के गठन की बात करी। ठीक है, लेकिन भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। और पहली बार ग्राम पंचायत किस राज्य में गठित हुई थी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। कब हुई थी भाई? 1959 में। ठीक, तो संविधान लागू होने के 9 साल बाद भारत पंचायत राज का गठन हुआ, वो भी कुछ राज्यों में। आज भी कई राज्यों में ऐसा नहीं है, लेकिन कानून बनेगा। तो आप इस चीज को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। पहले हमारे राज्य में पंचायत भी नहीं थी। ठीक है, एक उदाहरण था, उसी में एक अनुच्छेद 48 है, पशुवध निषेध। अनुच्छेद 48 में क्या है? पशुवध निषेध, विशेषकर गौ हत्या निषेध है। उनके लिए बेरोजगारी भत्ता। नीति निर्देशक में क्या कहा गया कि राज्य को चाहिए कि वह अपने बेरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता दे। राज्य को चाहिए कि वह वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दे। जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उन्हें पेंशन भी दे। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। और आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्या है, वहां योग्य नहीं। मैं चीज इसमें यार 4 कैलिकुलम है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 कैलिकुलम। अब मौलिक कर्तव्य देखो, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार में क्या होता है? थोड़ा सा अंतर है। मौलिक अधिकार प्राकृतिक रूप से मिलेंगे। ठीक, और मौलिक कर्तव्य यानी कि हमारी भी ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है और हम उनका पालन करना चाहिए। जैसे तिरंगे का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, हमारे जो आदर्श रहे, क्रांतिकारी रहे, उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करना, किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना। ठीक, एक सामान्य सी बात धराना, ऐसा करते हैं हमारे जो सीमा में। हमारे माता पिता ने हम पढ़ा बड़े बड़े करती है, खर्चा भी वही झेलने हमारा। ठीक, तो आपका कर्तव्य क्या है कि जब वे बुजुर्ग हो जाए उनकी आप सेवा करो। लेकिन अगर आप सेवा नहीं कर रहे तो उसके लिए कोई कानून नहीं। अनाथ आश्रम में ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। अनुच्छेद 51 से 52 से 111। इसमें संघ को क्या क्या होगा? उसका मंत्रिमंडल, ठीक, लोकसभा, राज्यसभा, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, ये सारे इसमें भाई संघ। छठे भाग में क्या है? राज्य 152 है 237। 9वां भाग 7 और 8 छोड़ दिया मैं, जो इम्पोर्टेंट है केवल उन पर ध्यान लगा रहा था। 9वें में क्या है? पंचायती 243 होने तक। 9 के क्या है? नगर पालिका 243 ऐसे यह क्षेत्र 11 भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध।
संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। भाग 14। संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। 308 से 323। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329। 324 से 329। भाग 17 राजभाषा 345 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, आपात उपबंध, आपातकालीन उपबंध है 352 से 360। 352 से 360। इसमें कंडीशन ये है कि किसी राज्य के किसी नए राज्य का गठन करना, मतलब दिमाग को बैठा लियो आराम से। किसी नए राज्य का गठन करना, ठीक, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना। जैसे सपोज करो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक, तो उत्तराखंड की या उत्तर प्रदेश की सीमा में कुछ गड़बड़ है, आपस में दोनों राज्यों का विवाद है। इसका लेटेस्ट उदाहरण बताऊं मैं आपको। जो पूर्वोत्तर राज्य है, नागालैंड का, मणिपुर का, ज्यादातर वो रह गड़बड़, उनके आपस में झगड़ा सीमा पर। ये तो याद होगा, तो भूल गए सभी, पहली बात को भूल गए। चलो इसका इसका मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, सिटीजन, इसका सिटीजन है